Hello everyone, welcome to my channel Wisdom Classes. Now start class 8 chapter Friends and Foe Microorganism. इसका पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है। आज हम पार्ट 2 माइक्रोऑर्गेनाइज्म का पढ़ेंगे। इसमें आपका एंटीबायोटिक्स की हमारी एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट आर देयर यूजेस, और इनका हमारी बॉडी में क्या यूज होता है, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे कि हम फ्रेंड्स एंड फो कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनाइज्म हैं वो हमारे फ्रेंड्स एंड फो कैसे हैं और क्यों होते हैं। ये हम फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब उनको क्योर कैसे कर सकते हैं, उनसे जो डिसीज़ होती हैं तो उनके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो मैंने आपसे पूछा कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स that can kill or stop the growth of disease causing microorganism कि एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन्स होती हैं जो किल कर देती हैं या स्टॉप कर देती हैं डिसीज़ कोजिंग माइक्रोब्स की ग्रोथ को। उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। आपने सुना भी होगा एंटीबायोटिक्स। यदि हमें कभी कोई भी छोटी से छोटी बीमारी भी होती है, हम डॉक्टर्स की दवाई लाते हैं तो डॉक्टर्स हमें हर दवाई के साथ एक ना एक एंटीबायोटिक ज़रूर देता है। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक क्या है कि जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनाइज्म के लिए होती है उनकी ग्रोथ को किल कर देती है या उनकी ग्रोथ को कम कर देती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। जैसे आपका पेनिसिलिन, पेनिसिलिन भी क्या है, एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक आर यूज टू, तो एंटीबायोटिक का क्या यूज है कि एंटीबायोटिक का यूज जो होता है डिसीज़ की वैरायटी को क्योर ए वैरायटी ऑफ डिसीज़। जो एंटीबायोटिक्स है आर यूज टू क्योर करते हैं एक डिसीज़ की वैरायटी। जैसे कि आपका जो दवाई हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब क्या हैं, जो बैक्टीरिया और फंगी से बनती हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं डिसीज़ की वैरायटी को क्योर करने के काम आती हैं। क्योर माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स by mixing antibiotics with the feed of livestock and poultry। जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन एनिमल्स में भी होता है कि ह्यूमंस में नहीं, एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी यदि माइक्रोबियल इन्फेक्शन है तो उसको क्योर करने के लिए एंटीबायोटिक्स हम यूज कर सकते हैं। बाय मिक्सिंग एंटीबायोटिक विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री, इन्हें लाइव स्टॉक के फीड के साथ एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, पोल्ट्री फॉर्म में भी इसका यूज़ होते हैं। तो इससे बहुत सी प्लांट डिसीज़ को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि व्हाट प्रिकॉशन शुड बी, कि कौन कौन सी प्रिकॉशंस हमें फॉलो करनी चाहिए कि जब हमें एंटीबायोटिक्स लेनी है। तो एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, हमें एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए डॉक्टर की एडवाइस पर ही। एंड वन कंप्लीट द कोर्स, और जो कोर्स डॉक्टर ने हमें बताया, प्रेस्क्राइब किया है, उसके अकॉर्डिंग हमें दवाई लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स टेकन इन रॉन्ग डोज, एंटीबायोटिक्स जो हम लेते हैं यदि हमने रॉन्ग डोज में ले लिया है, मीन्स हमने गलत वे में ले ली है, तो मेक द बॉडी रेजिस्टेंस, जो हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर होती है वो क्या हो जाती है, ड्रग्स के आदी हो जाती है। क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक्स है एक तरह से थोड़ी सी ड्रग्स के फॉर्म में होती हैं। इट मे नॉट बी इफेक्टिव इन फ्यूचर, और कई बार समटाइम्स ऐसा होता है एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में यदि ज़्यादा हो जाती है तो ये फ्यूचर में जाकर काम नहीं करती है, तो नॉट इफ़ेक्टिव हो जाती है। मोर ओवर एंटीबायोटिक्स में आल्सो किल, और कई बार क्या होता है जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो हमारे बैक्टीरिया को भी, जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं बॉडी में, उनको भी ये क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं। एंटीबायोटिक्स कैन नॉट क्योर कोल्ड एंड फ्लू कॉज बाय वायरस, जो एंटीबायोटिक होती हैं वो क्योर नहीं करती हैं कोल्ड एंड फ्लू की डिसीज़ को जो वायरस के द्वारा होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो वैक्सीन्स, वैक्सीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं, फिर वैक्सीन्स बताएंगे कि वैक्सीन्स क्या होती हैं। तो सम डेफिनेशंस टू रिमेंबर, कि जो आपकी डेफिनेशंस है, फर्स्ट जैसे कि आपकी मैंने बताई पैथोजेंस, पैथोजेंस क्या है
कि डिसीज़ कोजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो डिसीज़ को का कारण बनते हैं माइक्रोब्स, उनको हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एंटीबॉडीज़ आर सब्सटेंसेस आवर बॉडी प्रोड्यूस टू फाइट डिसीज़ कोजिंग माइक्रोब्स। कि एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर ही बनती हैं। और ये क्यों होती हैं? जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ होती हैं, बाहर से कोई भी अगर दूसरी बॉडी की एंटी होती है तो उससे लड़ने में हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है और उनसे डिसीज़ कोजिंग जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे फाइट करती है। इस तरह से ये हमें बीमारियों से बचाती है। नेक्स्ट है आपका वैक्सीन्स। कि वैक्सीन्स आर वीकेंड और डेड डिसीज़ कोजिंग माइक्रोब्स। कि वैक्सीन्स क्या होते हैं? आपने सुना होगा कि वैक्सीन्स दी जाती हैं किसी भी बीमारी के लिए, कि जो आपको बीमारी, कुछ बीमारियों की आपकी वैक्सीन्स तैयार हो गई हैं। और वैक्सीन्स क्या होती हैं? कि ये वैक्सीन्स आर वीकेंड और डेड डिसीज़ कोजिंग माइक्रोब्स। ये मरे हुए माइक्रोब से बनती हैं या जो माइक्रोब्स वीक होते हैं उनके द्वारा ये बनाई जाती हैं। डेट आर इंजेक्टेड इन आवर बॉडी। और ये हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं टू ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को एक्टिवेट करने के लिए। कि जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ हैं उन वो एंटीबॉडीज़ को एक्टिवेट करने के लिए हम क्या देते हैं? वैक्सीन्स। दीज एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी। ये एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में स्थिर होती हैं एक लंबे टाइम तक, जो प्रोटेक्ट करती हैं हमारी बॉडी को पूरे लाइफ टाइम तक ऑफ डिसीज़ कोजिंग माइक्रोब्स। यदि लाइफ में किसी भी टाइम हमारी बॉडी में माइक्रोब्स जो इस डिसीज़ को पैदा करते हैं और जिसकी हमने ऑलरेडी पहले से वैक्सीन्स ली हुई है, तो उस वैक्सीन्स को ख़त्म करने के लिए उस वैक्सीन्स क्या करती है? उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए वैक्सीन्स जो हैं हमारे लिए यूजफुल होती हैं। अब है हमारा नेक्स्ट वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है? कि वैक्सीनेशन मीन्स टीकाकरण, द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस। कि बॉडी को प्रोटेक्ट करना पैथोजन से। पैथोजेंस क्या होते हैं? डिसीज़ कोजिंग माइक्रोब्स विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन्स। वैक्सीन्स की सहायता से पैथोजेंस को, जो पैथोजेंस हैं डिसीज़ कोजिंग माइक्रोब्स हैं, उनको उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, उसे हम क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन। सम ऑफ डिसीज़ विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन्स। कुछ डिसीज़ हैं जो आपकी वैक्सीन्स के द्वारा क्या हो सकती हैं? प्रिवेंट हो सकती हैं। अभी जो है बीमारी की वैक्सीन्स हमारे सामने नहीं है, बट कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे आपका स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, इन सब की वैक्सीन्स मार्केट में अवेलेबल है। तो कुछ वैक्सीन्स के जो नाम यहाँ पे बताए गए हैं कुछ डिसीज़ के, कि जो इनके द्वारा आपकी दूर की जा सकती हैं। जैसे कि आपकी जो प्रिवेंटेड होती हैं वैक्सीन्स के द्वारा, कौन कौन सी बीमारी है? जैसे कि आपका क्लोरेला, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। जो आपकी ये हैं कि ये चारों जो आपकी बताई हैं, ये क्या है आपकी? कि जो बीमारी वैक्सीन्स के द्वारा ठीक हो जाती हैं उनके लिए टीकाकरण होता है। और ये जब कोई भी बेबी ग्रो करता है, जब बेबी बड़ा होता है, धीरे धीरे ये हर टाइम ये जाती हैं। वन कैन गेट नेसेसरी वैक्सीन्स फ्रॉम नियर बाई हॉस्पिटल। और ये मोस्टली हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं। हाउ डू माइक्रोब्स क्लीन अप एनवायरनमेंट। अब ये जो माइक्रोब्स हैं कि हमारे एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करते हैं? कैसे क्लीन करते हैं? कि आपको माइक्रोब्स हैं, कि माइक्रोब्स जैसे हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं और फ्रो भी होते हैं। तो जो माइक्रोब्स हैं कि ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं? कि जो माइक्रोब्स हैं कि माइक्रोब्स आर माइक्रोऑर्गेनाइज डिकम्पोज। कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं किसको? ऑर्गेनिक वेस्ट को एंड डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। और जो हमारे मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स का डेड रिमेन्स बचता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसको? सिंपलर
सब्सटेंसेस में। तो जो माइक्रोब्स होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को, प्लांट और एनिमल के रिमेन्स को कन्वर्ट करते हैं किस फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में। तो इस प्रकार इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेशन। बायोडिग्रेडेशन में क्या है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर तैयार होता है, इस वजह से जो माइक्रोब्स हैं ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में भी हमारी हेल्प करते हैं। इस प्रकार दे हेल्प अस इन गेटिंग रिड ऑफ हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस। इस प्रकार वे हमारी हेल्प करते हैं छुटकारा दिलाने में हार्मफुल सब्सटेंसेस से एंड स्मेली, जो डर्टी सब्सटेंस होता है या स्मेली जिसके अंदर से गंदी स्मेल आती है, वो हमारे एनवायरनमेंट से इसके थ्रू दूर हो जाती है। इस तरह से जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब आपका है कि कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती हैं कि कम्युनिकेबल, जैसे इसके नाम से क्लियर हो रहा है, कम्युनिकेट मीन्स कम्युनिकेट कि दीज आर माइक्रोबियल डिसीज़, कि जो डिसीज़ एक दूसरे से लग जाती हैं, कम्युनिकेट हो जाती हैं, उन डिसीज़ को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़। दीज आर माइक्रोबियल डिसीज़, ये कैसी होती हैं, माइक्रोबियल डिसीज़ होती हैं, माइक्रोब्स के द्वारा होती हैं। दे स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं, एक इन्फेक्टेड पर्सन हो और एक हेल्थी पर्सन हो, तो इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्थी पर्सन में फैलती हैं। इसके जो फैल जाती हैं, इसके जो मोड होते हैं वो मोड क्या है, एयर है, वाटर है, फूड है या फिजिकल कांटेक्ट, इन सब के द्वारा कम्युनिकेबल डिसीज़ फैलती हैं, जैसे कि आपका क्लोरेला, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड एंड ट्यूबरक्लोसिस, ये हमारी कम्युनिकेबल डिसीज़ है जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन फैलती हैं, मीन्स इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में, जिसका जो मोड होता है एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा ये डिसीज़ फैल जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा कैरियर्स। कैरियर्स क्या होते हैं, जो बीमारी को फैलाने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैरियर्स। कैरियर्स की इंसेक्ट एंड एनिमल्स, कि जो मच्छर होते हैं, जो जितने भी आपके इंसेक्ट हैं और एनिमल्स होते हैं जो कैरी करते हैं डिसीज़ कोजिंग माइक्रोब्स को, जो माइक्रोब्स को डिसीज़ कोजिंग जो माइक्रोब्स होते हैं उनको कैरी करते हैं एंड ट्रांसफ़र कर देते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैरियर्स, या इनका दूसरा नाम क्या होता है, वेक्टर्स। जैसे कि आपकी हाउस फ्लाई है, मॉस्क्विटो हैं, ये बीमारी को फैलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये जो हमारे लिए जो है हाउस फ्लाई है, मॉस्क्विटो हैं, ये हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं और बीमारी को फैलाने में इनका सबसे बड़ा हैंड होता है। अब हाउ डू हाउस फ्लाई ट्रांसफ़र पैथोजन। अब किस प्रकार हाउस फ्लाई जो होती है, जो मक्खी होती है, वो पैथोजन्स को कैसे ट्रांसफ़र करती है। ए हाउस फ्लाई में सिट ऑन द गार्बेज, ए हाउस फ्लाई में सिट बैठती है किसके ऊपर, गार्बेज के ऊपर, एंड एनिमल एक्सक्रीटा और एनिमल वेस्ट के ऊपर, एंड द पैथोजन्स स्टिंग, और जो पैथोजन्स होते हैं वो स्टिक कर देते हैं टू देयर बॉडी पर, उनकी बॉडी पर चिपक जाते हैं। वैन दे सिट, जब ये जो मक्खी हैं या इंसेक्ट हैं ये जब हमारे अनकवर्ड फूड पर बैठते हैं, ये पैथोजन्स गेट ट्रांसफ़र हो जाते हैं हमारे फूड पर। इस तरह हमारा जो फूड भी है वो भी क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड होता है। जैसे ही हम उस फूड को इनटेक करते हैं, उस फूड को खाते हैं, तो उस फूड से हम भी क्या हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। वैन समवन ईट, जब भी कोई इसे खाता है कंटामिनेटेड फूड को, ही या शी में फॉल सिक, इससे वो क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। टू अवॉइड दिस, इसलिए वी मस्ट कीप द फूड कवर्ड, इसलिए हमें एक तो फूड को कवर्ड करके रखना चाहिए और हो सके तो हमें बाज़ार का जो ओपन में बिक रहा है सामान, खाने का सामान, उसको नहीं खाना चाहिए, मीन्स स्ट्रीट फूड हमें अवॉइड करना चाहिए। नेम द कैरियर्स ऑफ, जो अब कैरियर हैं, कैरियर जो हैं जो हमारे डिसीज़ कोजिंग माइक्रोब्स को फैलाने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैरियर्स। अब जैसे कि आपका मलेरिया है, मलेरिया की जो बीमारी है आप जानते हैं किसके द्वारा होती है, फीमेल एनाफिलोस मॉस्क्विटो के द्वारा। ये नाम कई बार पूछा भी जाता है कि जो मलेरिया की बीमारी है वो किसके द्वारा होती है, तो आप इसका नाम लिखेंगे फीमेल एनाफिलोस मॉस्क्विटो। जो इसका कैरियर होता है, जो कैरीज करता है मलेरिया के पैरासाइट को, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम।
नेक्स्ट हमारी बीमारी है डेंगू। डेंगू जो आपका ये भी किसके द्वारा होता है, आपके मच्छर के द्वारा। और उस मच्छर को हम क्या बोलते हैं, जो इंसेक्ट है उसको क्या बोलते हैं, फीमेल एडिस मॉस्क्विटो। और ये डेंगू वायरस को क्या बोला जाता है, फ्लेवी वायरस। कॉमन डिसीज़ एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन का जो है कि एयर के द्वारा फैलती हैं हमारी डिसीज़, और वाटर के द्वारा होती हैं, या जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर होता है उसके थ्रू ये डिसीज़ फैल सकती हैं, और इसी के द्वारा ये डिसीज़ हमारी फैलती हैं। अब है आपका हाउ टू प्रिवेंट डिसीज़ डेट स्प्रेड थ्रू एयर। अब किस तरह से एयर के कांटेक्ट में आने पर ये डिसीज़ फैल जाती हैं। टू प्रिवेंट, और इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो टू प्रिवेंट डिसीज़ डेट स्प्रेड, जो डिसीज़ एयर के द्वारा फैल रही हैं उन्हें हम कैसे रोकना चाहिए, कि जो भी पेशेंट इससे इन्फेक्टेड हो उसको कंप्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए। एंड इज़ हर पर्सनल बिलोंगिंग अवे फ्रॉम अदर्स, उसे लंबे टाइम तक दूसरों से दूर रखना चाहिए। वैक्सीनेशन, प्रॉपर टाइम पर उसका वैक्सीनेशन होना चाहिए, और सुटेबल एज पर वैक्सीन्स मिलने चाहिए। कैन प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, कि जो ट्यूबरक्लोसिस का जो ऑनसेट होता है उसको प्रिवेंट करने में वैक्सीनेशन हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सब क्या है जो वैक्सीनेशंस के द्वारा इजीली ठीक हो जाते हैं। हाउ डू प्रिवेंट डिसीज़ डेट स्प्रेड वाटर और फूड, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं जो डिसीज़ आपकी वाटर और फूड के द्वारा फैलती हैं। तो टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पोलियो, हमें पोलियो के स्प्रेड को रोकना है, क्लोरेला, टाइफाइड, हेपेटाइटिस से, इन सब को रोकने के लिए ये जो बीमारी हैं वाटर और फूड से होने वाली हैं, तो इनके लिए भी क्या उपयोगी होता है, वैक्सीनेशन उपयोगी होता है, वही हमारा इफ़ेक्टिव है। तो वन शुड आल्सो मेंटेन पर्सनल हाइजीन, सबसे पहले हमें अपनी पर्सनल साफ़ सफाई रखनी चाहिए। एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स एंड ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, कि गुड हमारे अंदर जो गुड हैबिट्स होनी चाहिए साफ़ सफाई की, एंड ड्रिंक, और हमें साफ़ उबला हुआ पानी पीना चाहिए। इस तरह से हम इन बीमारी को ईजिली रोक सकते हैं। वन शुड आल्सो ईट प्रॉपरली कुकड फूड टू अवॉइड डिसीज़ लाइक क्लोरेला, और हमें हमेशा प्रॉपरली रूप से कुक किया हुआ फूड ही खाना चाहिए, और घर पे बना हुआ खाना ही हमको खाना चाहिए। हाउ टू प्रिवेंट डिसीज़ डेट स्प्रेड थ्रू मॉस्क्विटो, किस तरह से जो बीमारी मॉस्क्विटो के द्वारा होती हैं उनको हमें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो वी कैन स्टॉप द स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज़ कॉज बाय मॉस्क्विटो, हम स्टॉप कर सकते हैं डिसीज़ का स्प्रेड किसके द्वारा, जो मॉस्क्विटो के द्वारा फैलती हैं। बाय नॉट अलाउइंग द मॉस्क्विटो टू ब्रीड, सबसे पहले तो उनको उनकी ब्रीड को रोकना चाहिए, और उनकी ब्रीड को रोकने के लिए कि वी शुड कीप अवर सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग को हमें क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए और ड्राई रखना चाहिए, क्योंकि जो भी मॉस्क्विटो होते हैं वो नमी वाले स्थान पर ग्रो करते हैं, इसलिए अपने स्थान को क्लीन और ड्राई रखना चाहिए। पानी को कहीं भी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, जैसे कि कूलर में, टायर्स में, इन सब में थोड़ा सा हल्का सा मिट्टी का तेल डालकर रखना चाहिए, केरोसिन ऑयल, जिससे कि इनके अंदर मक्खी या मच्छर पैदा ना हो। वी शुड आल्सो, और हमेशा घर में अपने इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करते रहना चाहिए। एंड यूज़ मॉस्क्विटो रिपेलेंट एंड मॉस्क्विटो नेट, और हमें मॉस्क्विटो नेट का भी यूज़ करना चाहिए। इस तरह से हम जो बीमारी मॉस्क्विटो के द्वारा होती हैं उनको हम रोक सकते हैं। अब आगे आपका है डिसीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। अब जो हम डिसीज़ पढ़ रहे थे वो आपकी ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम जो डिसीज़ पढ़ेंगे वो किसकी पढ़ेंगे, जो एनिमल्स में हो जाती हैं। जैसे कि आपकी फ़र्स्ट डिसीज़ है एंथ्रैक्स, कि एंथ्रैक्स होती है ए डेंजरस डिसीज़ है जो डेट इफेक्ट ह्यूमन एंड कैटल इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियम कार्ड बैसिलस एंथ्रेसिस। जो ये एंथ्रैक्स डिसीज होती है मोस्टली कैटल में पाई जाती है, सम टाइम कई बार ह्यूमन में देखी जाती है, लेकिन मोस्टली कहाँ पर होती है, कैटल्स के अंदर, जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, उनके द्वारा होती है। और ये एक बैक्टीरियल डिसीज है जो किसके द्वारा होती है, बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा। इसमें क्या होता है कि जो फुट और माउथ होता है, कि जो अब एंथ्रैक्स होता है, कि जो बीमारी होती है एंथ्रैक्स की, कि जो बैक्टीरिया के द्वारा होती है, कि कैटल में या ह्यूमन बीइंग से समटाइम देखी जाती है।
तो ये जो डिसीज़ है आपकी कि फूट एंड माउथ डिसीज़ इन कैटल, इट इज़ कोज बाय ए वायरस। ये किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा। इसको हम क्या बोलते हैं? फूट एंड माउथ डिसीज़ की फूट और माउथ डिसीज़ भी किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा। डिसीज़ कोजिंग बाय माइक्रो ऑर्गेनाइज इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी जो डिसीज़ हैं माइक्रोब्स के द्वारा होती हैं, जैसे कि हमारी ये माइक्रो ऑर्गेनाइज कैन कोज डिसीज़ इन प्लांट एंड रिड्यूस क्रॉप यील्ड। जो माइक्रोब्स होते हैं वे कारण बनता है डिसीज़ का, एंड हमारी क्रॉप की यील्ड को भी ये क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। सम ऑफ द प्लांट्स, कुछ प्लांट्स हैं इन विच दे कॉज डिसीज, जिनके अंदर ये डिसीज़ हो जाती हैं। द प्लांट कैन बी प्रोटेक्टेड, कि द प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है किसके द्वारा? केमिकल्स के द्वारा, और इन माइक्रोब्स को केमिकल्स के द्वारा मारा जा सकता है। तो कॉमन डिसीज़ इन प्लांट्स कॉज बाय माइक्रोब्स, कि कुछ डिसीज़ के नाम जो नीचे दिए गए हैं कि जो प्लांट्स के अंदर हो जाती हैं उनके, जैसे कि आपका है सिट्रस कैंसर। सिट्रस कैंकर में क्या होता है कि ये बैक्टीरियल डिसीज़ होती है जो एयर के थ्रू फैलती है। नेक्स्ट डिसीज़ आपकी रस्ट ऑफ व्हीट, जो गेहूं में हो जाता है, और ये कैसी डिसीज़ है? फंगी के द्वारा फैलती है, और इसका जो मोड होता है वो भी क्या आपका? थ्रू एयर, कि एयर के द्वारा ये डिसीज़ फैलती है, या समटाइम्स सीड्स के द्वारा भी ये फैल जाती है। येलो वेन मोजैक ऑफ ओकरा, भिंडी के अंदर ये बीमारी पाई जाती है। ये किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा, और इसको स्प्रेड करने वाले कौन हैं? इंसेक्ट। इस तरह से ये जो प्लांट के डिसीज़ हैं जो आपको बताई गई हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि वाई वी नीड टू प्रिज़र्व फूड, हमें अपने फूड को किस तरह से प्रिज़र्व करना चाहिए, किस तरह से उसे संरक्षित करना चाहिए। तो वी नीड टू प्रिज़र्व फूड, कि हमें आवश्यकता क्यों है फूड को प्रिज़र्व करने की? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनाइज दैट ग्रो, जो माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं फूड पर, एंड समटाइम्स प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस, और कुछ समय ये प्रोड्यूस कर देते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस को जो हमारे लिए पॉइजनस होते हैं। इफ़ वी कंज्यूम, यदि हम कंज्यूम करते हैं इस स्पॉइल फूड को, तो हम भी सीरियसली इल हो जाते हैं या डाई हो सकते हैं। हैंस इसलिए हमें इस अपने खाने को प्रिजर्व करने की आवश्यकता पड़ती है। अब जो हमारे हैं कि कॉमन मेथड क्या होते हैं प्रिजर्विंग फूड करने के, कि जैसे आपका बॉइलिंग है, सॉल्टिंग है, फ्रीजिंग है, ये सब क्या है कि हम अपने इससे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। शुगर के द्वारा, कि शुगर ऐड करके उसके अंदर भी हमने फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है। अब जो नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि आप जानते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है 78%, बट हम डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर सकते। इतनी नाइट्रोजन होने के बाद भी हम इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो ये हमें इसको यूज़ करने के लिए जो नाइट्रोजन साइकिल है वो हमें इसको स्टडी करनी होती है। जो नाइट्रोजन हम किसकी फॉर्म में लेते हैं? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इन सब की फॉर्म में आपका लिया जाता है। क्लोरोफिल है, विटामिन है, इन सब के रूप में हम किसको लेते हैं? नाइट्रोजन को। लेकिन हम डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल के द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली यूज़ नहीं की जाती है। इट गेट फिक्स बाय आइदर लाइटिंग और नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सर्स। यह कैसे यूज़ करते हैं, हमें कैसे मिलती हैं? लाइटनिंग प्रोसेस के द्वारा और नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सर जो इसमें बैक्टीरिया काम आते हैं वो हमारी इसमें हेल्प करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? नाइट्रोजन साइकिल, किस तरह से नाइट्रोजन हम लिविंग बॉडी के अंदर जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको रीड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन है, स्थिरीकरण है, वो किस तरह से होता है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज़ कन्वर्टेड, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है 78%, वो कन्वर्टेड होती है बाय लाइटनिंग और सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा, जैसे कि आपका राइजोबियम है, एजिक्टोबैक्टर है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इनटू कंपाउंड्स यूजेबल बाय प्लांट्स। जो ये राइजोबियम ये बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम वगैरह या ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके सोलेबल फॉर्म में सोइल को प्रोवाइड कराते हैं।
नेक्स्ट स्टेप है हमारा नाइट्रीफिकेशन। नाइट्रीफिकेशन में क्या है कि हमारा कि जो अमोनिया है जो सोलेबल फॉर्म में चेंज हो गई थी, अब अमोनिया कन्वर्जन इनटू नाइट्राइट्स, कि अमोनिया का जो होता है किस में होता है, नाइट्राइट्स में, किसके द्वारा, नाइट्रोमोनास के द्वारा, एंड फर्दर कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट्स टू इनटू नाइट्रेट्स। अब नाइट्राइट्स से, इस नाइट्रेट से क्या बनता है हमारे, नाइट्रेट्स, बाय नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। प्लांट टेक अप नाइट्रोजन, प्लांट लेते हैं नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, या तो अमोनिया की फॉर्म में लेते हैं या नाइट्रेट्स की फॉर्म में लेते हैं। जो आपके जो राइजोबियम बैक्टीरिया उन्होंने सोलेबल फॉर्म में चेंज किया, फिर वो प्लांट उसको एब्जॉर्ब करते हैं पानी और मिनरल्स के साथ, वो उसके साथ अमोनिया या नाइट्रेट्स के फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो प्लांट्स आपकी होती हैं उनमें रूट्स पाई जाती हैं, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स को, किससे, सोइल से, एंड प्लांट यूज़ करता है उसको प्रोटीन बनाने के लिए एंड अदर कंपाउंड्स बनाने के लिए प्लांट इसका यूज़ करता है। इस तरह से प्लांट को जो है प्रोटीन मिल जाती है। एनिमल फीडिंग, जब एनिमल प्लांट्स को खाते हैं, इस तरह से एनिमल के अंदर भी ये प्रोटीन पहुंच जाती है, मीन्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड एनिमल बॉडी के अंदर भी पहुंच जाते हैं। हमारा अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या है कि आपका कि व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन सोइल, बैक्टीरिया और फंगी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सोइल के अंदर, जो कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्टेज को इनटू कंपाउंड्स में, जो उनके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है उसको कंपाउंड्स के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जो वापस कैन बी यूज बाय प्लांट्स, जो वापस जो प्लांट्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। अब है आपका डीनाइट्रीफिकेशन। डीनाइट्रीफिकेशन क्या है कि जो आपका नाइट्रेट्स बने थे, नाइट्रेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स कन्वर्ट होते हैं वापस किस में, नाइट्रोजन गैस में, विच इज़ रिलीज बैक टू इन द एटमॉस्फेयर, और जो वापस रिलीज़ कर दिए जाते हैं कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में, सर्टेन बैक्टीरिया के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, सूडोमोनास। इस तरह से जो हमारा है कि सर्टेन बैक्टीरिया के द्वारा डीनाइट्रिफिकेशन होता है, वापस आपकी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पहुंच जाती है। इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल चलती है। इस तरह से प्लांट और एनिमल्स नाइट्रोजन को यूज कर पाते हैं। डायरेक्ट हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते हैं। ये जो नाइट्रोजन साइकिल है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें पूरी नाइट्रोजन की जो स्थिरीकरण है, उसका एसिमिलेशन है, ये सारे टॉपिक हमें स्टेप बाय स्टेप याद करने होते हैं, समझने होते हैं। इस तरह से ये साइकिल हमको कंप्लीट करनी है। हैंस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रिमेन्स कांस्टेंट। इस तरह से जो नाइट्रोजन साइकिल है आपकी जो एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट रहती है। तो ये आज आपका जो चैप्टर है फिनिश हो गया है। इस चैप्टर को कंप्लीट अच्छे तरह से दोनों वीडियो देखने के बाद इसके जो क्वेश्चंस है सोल्व कर लेंगे। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजडम क्लासेस।